हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का लेसन 3 हैंड केयर पढ़ेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथ की देखभाल। हमने कोरोना काल में देखा है कि हमारे हाथ की देखभाल कितना ज़रूरी है। इस दौरान हमने देखा है कि बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे हाथ से होकर हमारे आँख, कान, नाक या फिर मुंह से होकर हमारे शरीर के अंदर जा सकती है और हमको बीमार बना सकती है, हमको संक्रमित कर सकती है। तो हम लोग हाथ तो धोते हैं, लेकिन हम लोगों का जो हाथ धोने का तरीका है वह पर्याप्त नहीं है। उन तरीक़ों से जो वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारे हाथों से होकर शरीर के अंदर चली जाती है। क्योंकि हम लोग हाथ धोने के सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे हाथ धोने के सही तरीके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेसन की। सबसे पहले देखते हैं जो आयताकार डिब्बा में लिखा हुआ है इस भाग को, इस लेसन के। इसके बाद हम लोग लेसन के अगले पार्ट को देखेंगे। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल डिस्कस। यहाँ पर है हैंड वॉशिंग। हैंड मीन्स होता है हाथ, वॉशिंग मीन्स धोना। द कॉर्नर स्टोन मीन्स बहुत महत्वपूर्ण। ऑफ इन्फेक्शन, INFECTION, इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ धोना संक्रमण नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करें। हाथ धोना संक्रमण नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका चर्चा करें, ये सेंटेंस कहता है। अब चलिए आगे देखते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ हैंड क्लींजिंग स्टडी एस्टेब्लिश दैट इन मेनी केसेस हैंड वॉशिंग टेक्निक वाज इनएडिक्वेट। ये सेंटेंस क्या कहता है? हाथ सफाई के अध्ययन के परिणाम ने स्थापित किया है कि कई मामलों में हाथ धोने की जो तकनीक है वह अपर्याप्त थी। इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। RESULTS, रिजल्ट्स मीन्स परिणाम, हैंड क्लींजिंग हाथ सफाई, STUDY स्टडी मीन्स अध्ययन, ESTABLISHED एस्टेब्लिश्ड मीन्स स्थापित करना, इन मैनी केसेस MANY मैनी कई, CASES केसेस मीन्स मामले। हैंड वॉशिंग हाथ धोना, टेक्निक मीन्स तरीका, वाज इनएडिक्वेट, INADEQUATE इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त। हाथ सफाई का जो अध्ययन हुआ उसका जो परिणाम आया, उसने स्थापित किया कि हाथ धोने की जो तकनीक है या फिर तरीका है वो अपर्याप्त है। इसलिए हाथ धोने के जो सबसे अच्छे तरीके हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हाथ धोने के तरीके, हैंड वॉश टेक्निक। अब इसमें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। इस प्रकार हाथ धोने के तरीके को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है वेट हैंड थ्रोली विथ वाटर। वेट हैंड थ्रोली विथ वाटर, हाथ को पूरी तरीके से पानी से गीला करें। थ्रोली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, THROUGHLY थ्रोली पूर्ण रूप से। वेट हैंड थ्रोली विथ वाटर, हाथ को पूरी तरीके से पानी से गीला कीजिए। टेक 1 मीजर ऑफ क्लिनसर, टेक मीन्स होता है लेना, 1 मीजर एक मात्रा या फिर एक टुकड़ा यहाँ पर होगा, ऑफ क्लिनसर मीन्स होता है साबुन का एक टुकड़ा लीजिए। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ को पूरी तरीके से पानी से गीला कीजिए और एक टुकड़ा साबुन का लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर क्या कहता है? रब हैंड पाम टू पाम। रब मीन्स होता है रगड़ना, हैंड्स मीन्स हाथ, पाम टू पाम PALM, पाम मीन्स होता है हथेली। हथेली को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रख के रगड़ना है, जिस प्रकार से चित्र में दिया हुआ है। चित्र में जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार हम फॉलो करेंगे। अब है थर्ड नंबर क्या कहता है? राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, चेंज एंड रिपीट। राइट
RIGHT। राइट मीन्स होता है दायां, हैंड मीन्स हाथ, ओवर मीन्स ऊपर, बैक मीन्स पीछे, ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बायां। चेंज एंड रिपीट, चेंज CHANGE, चेंज मीन्स बदलना, एंड रिपीट मीन्स पुनः करना। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखिए और रगड़िए, जिस प्रकार से इस चित्र में दिया गया है। ठीक है, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखिए और रगड़िए। और क्या कहता है आगे? चेंज एंड रिपीट। अब हाथ चेंज करना है, अब बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखना है और रगड़ना है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ चित्र में दिया हुआ है इसी प्रकार आपको करना है। अब अगला स्टेप इसमें देखते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 4, फिंगर लिंक्ड इन पाम। पाम मीन्स होता है हथेली, फिंगर्स मीन्स उंगली, लिंक मीन्स जोड़ना। उंगलियों को हथेली से जोड़िए, जिस प्रकार से ये चित्र में दिया हुआ है, पिक्चर में दिया हुआ है, उंगली को हथेली से इस प्रकार से जोड़ के रगड़ना है। ये 4th नंबर है। ये 5th नंबर क्या कहता है? रोटेट राइट हैंड ओवर लेफ्ट थंब, चेंज हैंड एंड रिपीट। रोटेट मीन्स घुमाना, राइट मीन्स दायां, HAND हैंड मीन्स हाथ, अराउंड AROUND अराउंड मीन्स चारों ओर, लेफ्ट थंब THUMB थंब मीन्स अंगूठा, चेंज मीन्स बदलना, हैंड्स HANDS हैंड्स मीन्स हाथ, एंड रिपीट मीन्स बदलना। तो क्या करना है? रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को पकड़कर घुमाना है। ठीक है, चेंज हैंड एंड रिपीट, और हाथ को बदलना है और बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे को पकड़ना है और घुमाना है, जैसे ही ऊपर चित्र में दिया हुआ है। अब आगे है लास्ट 6 नंबर, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, चेंज हैंड एंड रिपीट। रोटेट मीन्स घुमाना, राइट मीन्स दायां, HAND हैंड मीन्स हाथ, अराउंड मीन्स चारों ओर, लेफ्ट मीन्स बायां, रिस्ट WRIST रिस्ट मीन्स कलाई, चेंज मीन्स बदलना, CHANGE चेंज मीन्स बदलना, हैंड मीन्स हाथ, रिपीट मीन्स दोबारा करना। रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, दाएं हाथ से बाएं हाथ के कलाई को पकड़कर घुमाना है। चेंज हैंड एंड रिपीट, और हाथ को पुनः बदलो और बाएं हाथ से दाएं हाथ के कलाई को पकड़कर घुमाना है। तो इस प्रकार से हाथ के सभी भाग की सफाई होती है, चाहे हथेली हो या फिर रिस्ट हो या फिर फिंगर हो या फिर थंब हो, अंगूठे हो। इस प्रकार सबकी सफाई इस प्रकार से हाथ धोने पर हो जाती है। अब सबको देखते हैं, सबका चित्र हम लोग एक साथ देखते हैं। इस सभी चित्र को एक साथ देखने से हमको ये पता चल जाएगा कि स्टेप कितने हैं और क्या करना है। ये पहला स्टेप देखिए, पहले हाथ भिगोना है, इसके बाद पाम को रगड़ना है, और 3rd स्टेप में एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख के इस प्रकार से रगड़ना है। 4th स्टेप में फिंगर को लिंक करना है, 5 स्टेप में थंब को रगड़ना है, और लास्ट स्टेप में रिस्ट को, दोनों हाथों के कलाई को रगड़ना है। तो इस प्रकार का जो हाथ धोने का तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका माना गया है, सबसे अच्छा तरीका माना गया है। तो आप लोग जब भी भविष्य में हाथ धोने के बारे में सोचेंगे या फिर हाथ धोएंगे तो इसी तरीका का इस्तेमाल आप लोग कीजिए, हम भी करेंगे। ठीक है, ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट दिन किसी नेक्स्ट लेसन पर चर्चा करेंगे, उसका अनुवाद जानेंगे, क्वेश्चन आंसर जानेंगे और सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, गुड बाय।